टू द सेकंड लेक्चर ऑब्वियसली। अच्छा, आज की पहले कोटेशन देख लेते हैं। कहते हैं टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट, यानी कि जो करना है आज कर लो, कल आसान होगा, आसान लफ्ज़ों में। ये मेरे हाथ से एक बहुत मोटिवेटिंग कोट है अगर आप देखो तो। अच्छा, रिवाइज़ करते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया। हमने कहा कि इंफॉर्मेशन जो होती है उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, बिट होता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, बिट होता है और 8 बिट मिलके क्या बनाते हैं, बाइट, और बाइट मिलके क्या करता है, बनाता है डेटा, और डेटा किस में रहता है, कंप्यूटर में, और कंप्यूटर क्या करता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है। लेकिन एक बात होती है कि कुछ प्रॉब्लम जो होते हैं वो होते हैं इजी, हमने लास्ट टाइम भी इन पे बात की थी, और कुछ प्रॉब्लम होते हैं मुश्किल। तो इसलिए अब आगे क्या होता है वो देखते हैं हम। आई गेस तो इसमें ये होता है कि देखें हमारे पास अब ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं एग्जांपल देती हूँ, आप कैलकुलेटर को ले लो। मुझे लगता है कैलकुलेटर शायद 14 डिजिट होता है मोस्टली। आप कैलकुलेटर पे कोई क्वेश्चन निकलोगे तो वो आपको नॉर्मली 14 डिजिट्स तक, वो मतलब अगर एज्यूम कर लें 14 डिजिट्स कैलकुलेटर की बात हो रही है, तो आपको 14 डिजिट तक तो आंसर सॉल्व कर देगा। लेकिन 14 डिजिट से ऊपर आपका क्वेश्चन ही अगर कोई 24 डिजिट्स का हो तो वो सॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या चाहिए, कुछ ज़्यादा पावरफुल टूल चाहिए। इसी तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं कि क्लासिकल कंप्यूटर्स की भी कोई एक लिमिट है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, क्लासिकल कंप्यूटर्स की भी है। तो कुछ प्रॉब्लम्स उनके लिए भी सॉल्व करना मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे वही बात आ जाती है, देखो क्या है, वो कह रहे हैं कि बट वेट व्हाट इज़ डाउन हियर। तो इससे आगे चलते हैं तो कहते हैं इट्स अ क्वांटम बिट, क्यूबिट। आगे हम बहुत क्यूबिट करने वाले हैं, इसलिए ये देख लो कि क्वांटम क्यूबिट है क्या। मैंने कहा था कि इंफॉर्मेशन का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, बिट। ये मैं बात कर रही हूँ क्लासिकल कंप्यूटर की। ठीक है, क्लासिकल कंप्यूटर। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर का जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है क्यूबिट। शॉर्ट फॉर्म है क्यूबिट फॉर क्वांटम बिट। ठीक है, अब मैं ये बताऊंगी, ये उस जो हमने बिट पढ़ा था, ठीक है, उसका क्या कहना है, सबसे उसका किस तरह से ना, मतलब इसमें क्या डिफरेंस है उससे। ठीक है, अब 2 मशीन्स आ गई हमारे पास, एक मशीन आ गई क्लासिकल कंप्यूटर, दूसरी मशीन आ गई हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर। और इन दोनों का, जैसा मैंने कहा, इसका जो बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बिट है, इसका क्यूबिट है। हम कहते हैं यार 8 बिट वाली मैं सारी कहानी सुना चुकी हूँ। अब देखना क्या है, क्या 8 क्यूबिट्स मिल के एक 8 बाइट बनाएंगे, क्वांटम बाइट बनाएंगे, या क्या डेटा बनेगा कैसे, और डेटा जो है वो किस तरह से फिर आगे सो ऑन, वो किस तरह से सारी कन्वर्जन है। आज ही हमने इसके बारे में डिस्कशन करनी है, आज हमारा लेक्चर इसके बारे में है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे देखोगे वो कह रहे इट कैन बी रेड, ब्लू और एनीथिंग एट ऑल। अब इसका क्या मतलब है कि रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। क्या बिट्स के कलर्स होते हैं, पहली बात तो ये हमने याद होगा पहले भी बात की थी, पिछला लेक्चर देख लो बेशक, उसमें बिट की डायग्राम बनी हुई थी, तो मैंने सिर्फ रेड कलर की थी। तो अब वो कह रहे हैं कि इट कैन बी एनीथिंग एट ऑल। इसका मतलब क्या है कि क्या बिट के कलर्स हैं, इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं एग्जांपल देती हूँ। वो एग्जांपल क्या है, ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताएगी बिट और क्यूबिट में क्या फ़र्क है। अब ये देख रहे हो पज़ल, इस पज़ल में क्या है, डिफरेंट आई शुड से पज़ल्स के वो हैं, लाइक मैं उनको नंबर करूँ तो ये कुछ ऐसे हो जाती हैं, 4 5 6, ये 7, ये 8 और ये 9, मेरे 8 को माफ़ कर देना तो ये हो गए। अब इंसानों की शेप है डिफरेंट। ठीक है, अब इसके लिए मैं एग्जांपल देती हूँ। मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, ये जस्ट एग्जांपल, किसी के सामने कहोगे तो वो तो वाकई आपको जूते मारेगा। तो होता क्या है कि ये 1 हो गया और 0 हो गया, मैं बिट की बात कर रही हूँ। हमने बिट के साथ ये पूरी पजल है, ये बिल्कुल सॉल्व नहीं हुई, इमेजिन कर लो सॉल्व नहीं हुई, और हमने इसको करना है सॉल्व। अब हम करेंगे क्या, हम देखेंगे जस्ट अब ये थोड़ा सा सपोज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, थोड़ी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करो। इमेजिन करो हमारे पास इस तरह का, अब मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है कि मैं क्या कहूँ, एक ये जो है ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है वो
1 को रिप्रेजेंट करता है। और पूरी पजल जो है ना इस 0 1 से सॉल्व हो सकती है, ठीक है। पूरी पजल जो है, अभी ये ऐसी नहीं है, इसमें सारे डिफरेंट है, बट इमेजिन करो कि ये पूरी पजल जो है ना इन्हीं 0 1 की बनी हुई है, और आप इस 0 1 को करके ये पूरी पजल बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया क्यूबिट्स के साथ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर एट ए टाइम एक 0 लगाना पड़ेगा, फिर आप एक 1 लगाओगे, फिर 0 लगाओगे, फिर 1 लगाओगे, ठीक है। बारी बारी सारा जो है कंप्लीट करोगे। अब क्या होगा आगे, लेकिन अब इमेजिन ये करो, वो जो लास्ट टाइम मैंने ड्राइंग वो की थी ड्रॉ, जो कि मैंने जज्बात में आके रेस कर दी है, ये वाली, तो ये जो है क्या बनाई है मैंने। अब मैंने कहा था ये 0 है, ये 1 है, और इनको बारी बारी करके ही हम ना मतलब अपनी पजल पूरी कर सकते हैं। हम ये हो गया बिट। अब हम बात करते हैं क्यूबिट की। क्यूबिट के पास पावर है कि वो जब चाहे वो अपनी शक्ल को ऐसे कर लें, और जब चाहे अपनी शक्ल को चेंज करके ये कर ले। इट्स समथिंग जैसा आप लोगों में मोस्टली ने जो है वो जो होती थी क्ले, उसके साथ तो खेला ही होगा। वो आती थी, अब मुझे उसका एग्जैक्टली नाम भूल गया, या वो डो सी होती थी जिसे हम फूल बनाया करते थे। तो वो जो क्ले होती थी, वो जो पॉटरी वाली जिसे हम डिफरेंट शेप्स बनाया करते थे, वो किस तरह से अपनी शक्लें चेंज कर सकती है, ठीक है। इसी तरह से इमेजिन करो कि क्यूबिट एट टाइम ये अपनी शक्ल ऐसे भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे हम बात करें क्यूबिट की। क्यूबिट के पास भाई क्या पावर है कि वो एट द सेम टाइम कोई भी शक्ल एडजस्ट कर सकता है। तो मेरे पास अगर 6 क्यूबिट्स हैं, तो वो एट द सेम टाइम अपनी वो क्या कर सकता है, वो जब जहाँ उसको जो शक्ल चाहिए वो उसी शक्ल के साथ। अब मेरी ड्राइंग इतनी प्यारी है कि मैं क्या कहूँ, वो अपनी उस शक्ल के साथ एडजस्ट होके वो उस ड्राइंग को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। जिस चीज़ पे आपका नॉर्मल बिट टाइम लगा रहा था, उसको वो बहुत इजीली कंप्लीट कर लेगा। क्योंकि वो अपनी शक्ल चेंज करने के बिट की रखता है। वो जैसी सिचुएशन हो वो वैसी जो है अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। इसमें कन्फ्यूजन हो तो ब्राइव एंड बानी से पूछ लीजिएगा, वरना आई हैव ट्राइड माई बेस्ट के इस कंसेप्ट को एग्जांपल देते हुए मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि बिट और क्यूबिट में क्या फ़र्क है। क्यूबिट कुछ भी हो सकता है, क्यूबिट अपनी शक्ल चेंज करने की एबिलिटी रखता है। और वो तो ये मैं इस पज़ल वाली एग्जांपल, जो कि रियल ओरिजिनल एग्जांपल नहीं है, इसमें दे रही थी। रियलिटी में पता क्या होता है, क्योंकि अगर एक बिट जो है वो 0 1 है, तो एक क्यूबिट जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 1 एट द सेम टाइम हो सकता है, ओके। ये फैक्ट याद रखने वाला है। इसमें कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं ना जो कि याद करनी पड़ती हैं, और उनकी बेसिस पे बाकी चीज़ें चलती हैं। तो कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, उनकी बेसिस पे चीज़ें चलेंगी, और आगे जैसे आप आगे जाओगे ना, फिर आपको वो पीछे से बेसिस भी क्लियर होती जाती हैं, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। ये बिल्ली होगी हमारी। हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम बात की थी कि बहुत से क्यूबिट्स मिलके जो है बिट्स मिलके डेटा बनाते हैं, जैसे यहाँ पे क्यूबिट्स मिलके क्वांटम डेटा बनाएंगे, लेकिन वो डेटा जो होगा वो क्वांटम डेटा होगा। देयर इज़ अ वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन क्वांटम डेटा एंड नॉर्मल डेटा। वो कहते हैं कि क्वांटम डेटा जो है वो क्वांटम कंप्यूटर में रहता है। ऑब्वियसली डेटा क्वांटम डेटा है तो क्वांटम कंप्यूटर में ही रहेगा। तो उससे आगे चलते हैं हम कि क्वांटम कंप्यूटर। अब हम एक बात करते हैं, हमने कहा देखो यार, नॉर्मल जो डेटा होता है ना वो कॉपी पेस्ट हो सकता है। एग्जांपल, आप अपनी पिक्चर्स हैं उनको कॉपी कर सकते हो। कॉपी क्या करो, एक काम करते हो, आपकी पिक्चर वगैरह होती है व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हो, या मेल के थ्रू, या मतलब कोई भी जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू शेयर कर सकते हो। लेकिन क्वांटम डेटा कैन नेवर बी कॉपीड। क्वांटम डेटा उस तरह से कॉपी नहीं हो सकता जैसे कि आपका नॉर्मल डेटा होता है। इस तरह का है कि आपके पास कोई चीज़ है और आप वो सिर्फ अपने पास रख सकते हो, किसी को दे नहीं सकते, ठीक है। इट्स लाइक अ फैक्ट एज वेल। हमने कहा अब देखो, मज़े की बात ये कि आप कंप्यूटर में डेटा को काम करते हुए देखते हो। अब इस देखने का मतलब क्या है, इमेजिन करो आप जब वर्ड में कोई फाइल बनाते हो, MS वर्ड में, आपको हर चीज़ नज़र आ रही होती है कि आप टाइप कर रहे हो A, स्क्रीन पे नज़र आएगा, आप टाइप कर रहे हो B, आपको B नज़र आएगा, और वो पूरी बीच में जो लेटर्स बन रहे होते हैं और सब कुछ प्रोसेसिंग हो रही होती है वो आपको नज़र आ रही होती है। लेकिन सरप्राइजिंगली इनफ क्वांटम कंप्यूटर में आप देख नहीं सकते। क्वांटम कंप्यूटर इज़ वेरी मिस्टीरियस थिंग।
आप इसमें देख नहीं सकते, आप नहीं बता सकते कि कोई चीज़ कैसे काम कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वो कहते हैं कि हम क्वांटम कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग तो नहीं देख सकते, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर जो आंसर देता है हम उसको ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्वेश्चन ये आता है कि हमें इतनी मुश्किल में पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, क्या हमें इतना वो जो हमें डेटा नज़र भी, मतलब एक तो हमें नॉर्मल डेटा भी नहीं है, वो क्वांटम डेटा है, फिर दूसरी बात क्या हम उसको प्रोसेसिंग होते भी नहीं देख सकते, सिर्फ आंसर देख सकते। इतनी जब चीज़ें थोड़ी मुश्किल ज़िंदगी लग रही है ना, तो हमें जब हमारे पास नॉर्मल कंप्यूटर है तो हमें क्वांटम डेटा कंप्यूटर यूज़ करने की क्यों ज़रूरत पड़ी है। इसकी वजह क्या है कि बिकॉज क्वांटम कंप्यूटर्स कैन सॉल्व हार्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो मुश्किल चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल शायद शुरू में दी है कैलकुलेटर वाली, कि आपके पास जो कैलकुलेटर होता है वो क्या करता है, अगर आपके पास 4 डिजिट वाला कैलकुलेटर है, 14 डिजिट्स वाला, वो तो 14 डिजिट वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लेकिन आपको जब 2024 मुझे लगता है ये भी छोटी हैं, इमेजिन कर लो 100 डिजिट प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो अब आपको उससे बड़ी कोई डिवाइस चाहिए होगी। इसी तरह जो क्वेश्चंस हमारे इस क्लासिकल कंप्यूटर से सॉल्व नहीं होते या वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, वो हमारा क्वांटम कंप्यूटर सॉल्व करता है। मैं एग्जांपल दे देती हूँ। अब ये एग्जांपल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी, बट कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। वो क्या एग्जांपल है, हम इमेजिन कर लेते हैं कि एक जो है हम लोगों ने, ठीक है, ये मैं बड़ी सिंप्लीफाइड एग्जांपल दे रही हूँ, ये मैं कह रही हूँ कि अभी के लिए है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अभी के लिए एग्जांपल है। वो क्या आपने एक ताला है, ठीक है, आपने एक लॉक खोलना है और उस लॉक में कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, उसमें इमेजिन कर लो कि 1000 कॉम्बिनेशंस हैं, और आपका जो क्लासिकल कंप्यूटर है वो एट अ टाइम सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकता है उस लॉक को खोलने के लिए। तो इमेजिन अगर मैं ये सोच लूँ कि यार एक कॉम्बिनेशन वो 1 सेकंड में कर रहा है, वेल आई गेस 1 सेकंड नहीं करते, 1 मिनट में कर रहा है, ये मैं सिर्फ इमेजिनेशन में बात कर रही हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। 1 मिनट में अगर वो एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है तो हमारा मतलब कि हमारे 1000 मिनट्स ज़ाया हो गए पूरा हर कॉम्बिनेशन ट्राई करते हुए, है ना। लेकिन वहीं पे हमारा क्वांटम कंप्यूटर जो कि एट द सेम टाइम सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने की एबिलिटी रखता है, उसमें ये काम बहुत तेज़ी से हो जाएगा, वेरी फास्ट। क्योंकि वो सारे कॉम्बिनेशन एट द टाइम कर सकता है, ठीक है। आपके पास उसको वो एक वाली काम करने की ज़रूरत नहीं, वो बहुत से मल्टीपल कॉम्बिनेशन एट द टाइम रन कर रहा होगा, जिसकी वजह से आपका टाइम एक्सपोनेंशियली जो है रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, जिनको क्योंकि आई नो मेरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत छोटे हैं, जिसको एक्सपोनेंशियल का मतलब समझ नहीं आया तो वो कंफ्यूज ना हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका टाइम जो है ना, आपने बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर लिया, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और काइंडली कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।